हैं? एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाना था, मैं खोल के रखा था आप लोग का केमिकल बॉन्ड। वो अच्छा 11th के लिए तैयार कर रहा था, वही था। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाए थे, कुछ याद है? केमिकल रिएक्शन पढ़ाना है सर। केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट में ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया था, ये सब डील कर दिए थे। नहीं सर, हाँ, ये हो गया था ये सब आपका हो गया था सर। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ये वाला हो गया था स्लाइड ना, फ्रॉम नाइट्राइल। यस सर, हाँ, ये भी हो गया था। हो गया था सर। ये हो गया था, ठीक है। फिजिकल हो गया था। नहीं सर, चलिए, वहाँ यहीं से होगा डिस्कस सर। कर रहे थे, फिजिकल डिस्कस किए थे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये डिस्कस किया हुआ था। ये भी आपका डिस्कस किया हुआ है। ये भी डिस्कस किया हुआ। केमिकल स्टार्ट ही करना था, बिल्कुल सही है। चलिए, अननेसेसरी इतना रिकॉर्डिंग हो गया। चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। We are studying aldehyde, ketone and carboxylic acid, in which we have studied mainly nomenclature, physical properties and chemical properties, their usage. But let us start the chemical properties of aldehyde and ketones in details. Since aldehyde and ketones both possess the carbonyl functional group, they give following reaction: nucleophilic addition reaction and nucleophilic addition reaction followed by removal of water molecules. Third one is oxidation, reduction and miscellaneous. पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन को हम लोग 5 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिए हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा मैं पॉइंटर। सर, हाँ बेटा, बोलो। सर, हाँ हाँ, सलोनिक एक्सेप्ट। क्या सालोनी? चलिए, तो मैं पॉइंटर लेकर के थोड़ा सा आपको समझा दूं। देखिए, कार्बोनिल कार्बन ही ना है, और इस पर एक ऑक्सीजन रहता है ना। इस पर एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं इसे, अगर दोनों तरफ H होगा या एक H एक सी हो तो एल्डिहाइड होगा। दोनों तरफ अगर कार्बन आ जाएगा तो कीटोन हो गया। सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन एटम, सॉरी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन एटम एंड देयर इज पाई बॉन्ड। दिस पाई बॉन्ड owing to high electronegativity of oxygen by gaining energy or by other means or taking the temperature, it will be shifted towards the oxygen atom, so that this carbonyl carbon will get itself a positive charge and oxygen will get negative charge. अब इस पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल अगर इस पर आपका प्रेजेंट है, और न्यूक्लियोफाइल आप जानते हैं दो तरह का होता है, निगेटिव न्यूक्लियोफाइल और न्यूट्रल। यह न्यूक्लियोफाइल आसानी से जाएगा और इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रोडक्ट बना देगा, एडेंडम। प्रोडक्ट आपका बन जाएगा ये ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, और इस पर न्यूक्लियोफाइल आ गया ना, ये न्यूक्लियोफाइल आपका आ गया। ठीक है, और इसका जो कंपोनेंट होगा वो आकर के इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, पॉजिटिव पार्ट, इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाएगा। आइए हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों जाता है? बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कार्बन एटम। दिस पाई बॉन्ड will shift toward this negative charge oxygen atom, so that it will get negative charge and this carbon will get positive charge. This is the nucleophile which will attack on this carbon atom at which there is positive charge. ठीक है, इसके बाद देखिए न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर गया, तो ये जो आपका ये और ये मोलिकुल जो है, ठीक है, ये प्लेनर होते हैं। क्या होते हैं? प्लेनर होता है। ये स्लो स्टेप होता है, इंटरकन्वर्टेबल है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। एक जो न्यूक्लियोफाइल आकर के लगा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो ये कार्बोनिल कार्बन और ये अनसैचुरेटेड कार्बन है आपका, ये सैचुरेटेड कार्बन हो गया। तो ये कार्बन जो है एक प्लेन में है, देखिए A B और O, ये परपेंडिकुलर भले ही है, तो आपका इसका ये और ये प्लेनर होने की वजह से, और sp है तो मतलब कि sp2 से sp3 में बदल रहा है। अब सेकेंड स्टेप में होता क्या है कि H प्लस आता है, ठीक है,
और ये H प्लस ऑक्सीजन पर आकर के अटैक कर देगा। यहाँ प्लस चार्ज है, ये इस पर माइनस चार्ज है, आकर के ये प्रोडक्ट बना देगा। इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है। द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन चेंजेज फ्रॉम sp टू sp3 इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में हाइब्रिडाइजेशन आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन प्लेन चेंज नहीं हो रहा है। जो प्लेन आपका उस कार्बोनिल कार्बन का था वही सेम प्लेन यहाँ है, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है। और न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर परपेंडिकुलर है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल अब हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसको मैं आपको समझा दूं। इसमें देखिए कीटोन के केस में दो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। क्या है? दो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। इस पर ये निगेटिव चार्ज इधर जाएगा, शिफ्ट करेगा पाई बॉन्ड, तो इस पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इस पर कैसा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इस पर दो तरफ से पंपिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। दे विल रिलीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन क्लॉट टुवर्ड्स द कार्बन एटम, देयरफॉर इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल फर्दर डिक्रीज्ड। तो मतलब कि ये स्टेबलाइज हो जाएगा, एंड व्हेन दिस कंपाउंड विल बी स्टेबलाइज द रिएक्टिविटी विल स्लो डाउन। यही वजह है कि ये इसकी रिएक्टिविटी घट जाती है। इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज को ही हम लोग मिनिमाइज कर दिए पंपिंग ग्रुप से, तो इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। यही न्यूक्लियोफाइल है सपोज, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज है यहाँ और इसी का अटैक यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव कैरेक्टर इसका घट गया। इस एल्डिहाइड में अदर देन फॉर्मल्डिहाइड एक पंपिंग ग्रुप है, तो पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा मिनिमाइज करेगा, लेकिन थोड़ा कम कर पा रहा है, क्योंकि एक ही तरफ से पंपिंग ग्रुप, एक तो हाइड्रोजन है। इस केस में देखिए दोनों हाइड्रोजन है, जो कि पंपिंग टेंडेंसी का कम है, पंपिंग टेंडेंसी कम होता है, ठीक है। हल्का सा स्लाइटली शिफ्ट करेगा कार्बन के तरफ से, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज वेरी लेस, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। इसलिए इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल जो होगा अटैक करेगा, वो सबसे ज्यादा इस पर करेगा, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तब ये होगा, तब ये हो गया, ठीक है। एक रीजन ये हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रीजन। दूसरा, these are bulkier group, they will create steric hindrance and will prevent the attack of the nucleophile. That is why it is least reactive. While in this case hydrogen atom is present, which are not bulkier, they cannot provide mechanical hindrance for the attack of the nucleophile. Therefore attack of the nucleophile is easy. In this case only one bulkier group is present, therefore attack of nucleophile is greater than that of ketone but lower than that of formaldehyde. यही हो गया, ठीक है। एक रीजन और है, ठीक है। वो रीजन क्या है? इस कार्बन पर देखिए, अगर यहाँ पर CH3 हो, अगर यहाँ पर आपका CH3 रहता, ठीक है, तो अल्फा कार्बन कितना है? एक ना, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाता? 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाता, ठीक है। अगर इस पर CH3 हो जाता तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाता। तो इसमें आपको हाइपर कंजुगेशन होने लगता। क्या होने लगता? हाइपर कंजुगेशन होने लगता। और हाइपर कंजुगेशन होने सबसे ज्यादा इसमें होता, कितने टाइम्स होता? 3 या 3 6 टाइम्स हो जाता, तो ज्यादा स्टेबलाइज कर जाता। इसमें 3 टाइम्स हाइपर कंजुगेशन होता, इसलिए कम स्टेबल है। और इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं, क्योंकि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। इसलिए लिस्ट स्टेबल था, इसलिए मोर रिएक्टिव हो गया, ठीक है। तो 3 रीजन बता दिया। एक रीजन बताइए स्टेरिक रीजन, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रीजन, और तीसरा इसमें मैं अलग से जोड़ा हूं, कौन सा? आपको हाइपर कंजुगेशन। कौन सा रीजन जोड़ दिए? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन ना, कंजुगेशन किसका हुआ दिया हुआ है? तो नाथन एंड बेकर का, ठीक है। इट इज इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विथ पाई बॉन्ड, ठीक है। इसी इंटरेक्शन को हम लोग हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, एंड इट इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रिजोनेंस। तो 3 रीजन हो गया रिएक्टिविटी डिक्रीज करने का, लेफ्ट टू राइट। वजह स्टेरिक हिंड्रेंस, इलेक्ट्रॉनिक रीजन, और तीसरा हो गया हाइपर कंजुगेशन। चलिए, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए, ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन क्या है? Strictly the presence of 2 relatively large substituent in ketone hinders the approach of the nucleophile to carbonyl carbon than in the aldehyde having only one substituent or only hydrogen atom,
ठीक है, जिसके चलते कीटोन की रिएक्टिविटी कम होगा। इलेक्ट्रॉनिक रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन बिकॉज टू अल्काइल ग्रुप्स रिड्यूसेज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन इन कीटोन। कीटोन में दोनों तरफ से पंपिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल कार्बन की तरफ बढ़ा देगा, जिसके चलते उसका पॉजिटिव कैरेक्टर घट जाएगा ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी घट जाएगा, इसीलिए वह कम रिएक्टिव है। तो तीन रीजन मैं बताया, स्टेरिक रीजन, इलेक्ट्रॉनिक रीजन, और तीसरा हो गया आपका हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन कीटोन में ज्यादा होगा, एसीटोन में ज्यादा होगा, खासकर एसीटोन में 3+3 यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 टाइम्स इंटरेक्शन होगा, 6 टाइम्स एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा स्टेबलाइज होगा। आइए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एरोमेटिक एल्डिहाइड, अब हम लोग टुवर्ड्स एरोमेटिक एल्डिहाइड की तरफ रिएक्टिविटी देखने जा रहे हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं लेस रिएक्टिव है इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन द एलिफेटिक एल्डिहाइड। इलेक्ट्रॉन डोनेटिक रिजोनेंस इफेक्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग मेक्स कार्बोनिल कार्बन लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक देन द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एन एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड में कोई इलेक्ट्रॉन विथ डोनेटिंग ग्रुप नहीं प्रेजेंट है और इसमें वह रिजोनेंस में इंटर नहीं करता है, तो इसमें कार्बोनिल कार्बन जो है आपका एरोमेटिक कंपाउंड में वो रिजोनेंस में चला जाता है, इसलिए रिजोनेंस से स्टेबलाइज कर जाता है, जिसके चलते आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में कम होता है। देखिए यही आपका एरोमेटिक है, तो ये कार्बोनिल कार्बन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड ऑक्सीजन एटम सो दैट इट विल गेट नेगेटिव चार्ज एंड इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। नाउ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन विल बी इंक्रीज सो दैट दिस पाई बॉन्ड विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द कार्बन एटम and this pi bond will shift here to form the double bond. Now electron density at this carbon atom decreases, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन हट गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। Now it will draws this pi bond towards itself so that this carbon will get positive charge, मतलब कि यह रिजोनेंस में चला जा रहा है, जिसके चलते यह स्टेबलाइज कर जा रहा है। ठीक है, यही वजह है कि रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है, कम रिएक्टिव है एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन आइए आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं हाइड्रोजन साइनाइड से। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड डायरेक्ट हम लोग नहीं लेते हैं, KCN ले लेते हैं और HCl ले लेते हैं। KCN और HCl लेने से होगा कि आपका हाइड्रोजन साइनाइड बन जाएगा In-situ और एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करा दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड react with hydrogen cyanide to yield cyanohydrin. This reaction occurs very slowly with pure HCl, therefore it is catalyzed by a base and generated cyanide ion, being a stronger nucleophile readily add to carbonyl compound to yield corresponding cyanohydrin. तो सिर्फ साइनाइड के प्रेजेंस में लीजिएगा ना तो ये थोड़ा स्लो रिएक्शन होता है। क्यों स्लो होगा? H+ जल्दी जनरेट नहीं करेगा। क्यों नहीं जनरेट करेगा? तो ये कोवैलेंट नेचर का होता है, जल्दी आयोनाइज नहीं करता है। ठीक है, अब आइए अगर हम लोग किसी बेस के प्रेजेंस में ले लें तो बेस जो होगा आपको H+ आयन को खींच लेगा, तो H2O बन करके निकल गया, Cn- न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर गया आसानी से। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा? इस कार्बन पर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, जिससे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये साइनाइड यहाँ चला गया। ठीक है, अब इसका फर्दर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जिससे होगा कि आपका यहाँ पर यह H+ जो आया आपका एसिड का, ठीक है, ये जाकर के इस पर अटैक कर देगा। किसका? H+ एसिड से। ठीक है, तो ये आकर के इस पर अटैक कर देगा ऑक्सीजन पर और साइनोहाइड्रिन में बदल गया। ठीक है, तो ये एसिड कैटालाइज्ड है आपका, सॉरी बेस कैटालाइज्ड है। बेस का काम है मैंने यहाँ H+ हटाना। ठीक है, H+ हमको सिस्टम से ही मिल जाएगा, H2O से ही मिल जाएगा। आइए एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में देखिए सोडियम मेटल है और आपका क्या कहा जाता है, किधर गया मेरा कर्सर, यहाँ है, सोडियम है, तो ये कटायन है और ये HSO4- वाला पार्ट है, एसिड वाली ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा। सोडियम चूंकि ऑक्सीजन से अटैच होता है और ये आपका शिफ्ट किया यहाँ, तो ये आ गया माइनस चार्ज, ये आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, अब हम आपको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो देखिए सोडियम को उठाए ऑक्सीजन पर रख दिया, देखिए बन गया। HSO3 को ले गए प्लस पर ले गए, देखिए ये बन गया। अब प्रोटॉन ट्रांसफर करा दीजिए, इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए, इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए, प्रोटॉन। ठीक है, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बन गया।
ठीक है। सबसे अच्छा मेथड मैं बता दूं क्या करना है आपको। देखिए सोडियम सल्फाइड का स्ट्रक्चर देखिएगा तो ये है NaOSO और ये लगा हुआ है आपका H, एक इसमें आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन वाला ना, तो ये NaHSO3 हो गया। तो अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन इसमें एक प्रेजेंट है, ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है। सीधे H प्लस को लाइए और ले जाकर के सीधे कहाँ ले जाइए, सीधे माइनस पर ले जाकर के रख दीजिए। बच कितना गया आपका NaSO3, इस माइनस वाले पार्ट को ले जाकर के कार्बन पर रख दीजिए। वही तो देखिए NaSO3 और OH में बदल गया साइनोहाइड्रेट। ये एक स्टेप आप काट दीजिए, टाइम कम लगेगा। ठीक है। आई एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, सिर्फ रिकॉल करना है। देखो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में मैग्नीशियम पॉजिटिव पार्ट है, मेटल है, इसलिए ये माइनस पार्ट हो गया आपका, और इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ शिफ्ट करता है तो इस पर माइनस पार्ट, ये प्लस पार्ट, अपोजिट चार्जेज जोड़ दीजिए ना। तो एक अपोजिट चार्जेज में जोड़ करके आपको दिखा देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। ये कार्बन हो गया, कार्बन पर ऑक्सीजन हो गया, दोनों तरफ हाइड्रोजन था, दोनों तरफ हाइड्रोजन दे दिए, ऑक्सीजन पर क्या आ गया, Mg आ गया, और Mg के साथ क्या लगा हुआ है, X लिख दिए। ठीक है। अब देखिए R माइनस है और ये कार्बन पर प्लस चार्ज बना हुआ है, इस कार्बन पर देखो यहाँ हम दिखलाए हैं, तो आकर के R प्लस माइनस लगा दिए, फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करा दिए। ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है, तो हाइड्रोलिसिस आप कराएंगे तो देखिए वाटर का H प्लस माइनस की तरफ रख दीजिए और OH माइनस प्लस की तरफ रख दीजिए। ठीक है। तो क्या आ गया, ऑक्सीजन पर H आके लग गया, ये अल्कोहल मिल गया, आप साइड प्रोडक्ट MgX निकल गया। तो फॉर्मल्डिहाइड से आपका 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है, फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। अदर देन फॉर्मल्डिहाइड कोई भी एल्डिहाइड लीजिएगा तो 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है, और एसीटोन लेते हैं, कीटोन लेते हैं तो इसे हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा। ठीक है। तो ये रिएक्शन जस्ट रिकॉल कराया गया है आपका, एडिशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है। अल्कोहल का एडिशन हम लोग ड्राई HCl के प्रेजेंस में कराते हैं, जिससे हम लोगों को क्या कहा जाता है, हेमी एसिटल यानी मोनो एल्कोऑक्सी ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है। मोनो एल्कोऑक्सी ग्रुप को हम लोग हेमी एसिटल कहते हैं। फाइनली आपका क्या कहा जाता है, यह डाई एल्कोऑक्सी में बदल जाता है, जेम डाई एल्कोऑक्सी में, जिसको हम लोग एसिटल कहते हैं इस रिएक्शन को। ठीक है। कैसे रिएक्शन होता है वो देखिए आप। ये आपका हो गया कौन सा पार्ट, माइनस पार्ट, ये हो गया प्लस पार्ट। ठीक है। ये हो गया माइनस पार्ट, ये प्लस पार्ट, अपोजिट इंड पर आकर के जोड़ दीजिए, RCO माइनस, O माइनस है और प्लस मेरा कौन है, H है। ठीक है। तो यहाँ पर आकर के आपका H लग गया, कार्बन पर कैसा चार्ज है डेवलप, तो पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के साथ कौन आ रहा है, RO माइनस आ रहा है, तो यही हो गया OR। इसी को हम लोग क्या कह दिए, हेमी एसिटल ना। इस कार्बन पर H एक अभी भी प्रेजेंट है, एक H आपका पर, यही हो गया हेमी एसिटल, मोनो एल्कोऑक्सी ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है। अब आइए फर्दर इसका रिएक्शन हम लोग दूसरे मोलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल से कराते हैं। ठीक है। तो अल्कोहल का H और ये OH दोनों मिलकर के निकल गया, RO माइनस आकर के लग गया, और यही आपका क्या हो गया, एसिटल में यह बदल गया। ठीक है। तो इस तरह से प्रोडक्ट आपका बन गया। अगर कीटोन के साथ करता तो ग्लाइऑक्जल से रिएक्शन कराना पड़ता। ठीक है। अब ग्लाइऑक्जल से रिएक्शन कराता तो कीटल बनता। देखिए यही आपका है कीटोन, और ग्लाइऑक्जल कहा गया ना, ये ग्लाइकोल से रिएक्शन होता है, इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकोल या ग्लाइकोल। तो यहाँ से आप काट करके सीधे निकाल दीजिए, O निकाल दीजिए, और यहाँ से ये करके निकाल दीजिए, H2O निकल गया आपका। ठीक है। दोनों ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, इथिलीन ग्लाइकोल हो गया, H2O बाहर हो गया। अब याद रखना आसान है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और याद रखना बहुत ही आसान है। ठीक है। जैसे कोई एक रिएक्शन में करा करके दिखा देता हूं तब इसको समझाऊंगा। जैसे ये कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है आपका। ठीक है। और इसका रिएक्शन हमको कराना है किससे, अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव से।
तो अमोनिया हो गया NH3, ये हो गया आपका NH3, ठीक है। तो इसका रिएक्शन करा दीजिए, यहाँ से H2 ले लीजिए, अब यहाँ से O काट कर निकाल दीजिए, H2O हो गया। प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ये एक कार्बन हो गया, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, एक हो गया N और एक हो गया H, ठीक है। तो ये हम लोगों को मिल गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान हो गया, प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर H हम हटा दिए, ठीक है, यहाँ पर यही ना था आपका H2 रहने दिए, ठीक है, H सिर्फ हटा दिए, H हटा करके हम लोग R लगा दिए, तो अमीन हो गया, अमीन में बदल गया आपका, ठीक है। अब R के जगह पर हम लोग OH लगा देते तो हाइड्रोक्सिल अमीन में बदल जाता, NH हट यहाँ पर R हटा करके एक और NH2 ले आ जाते तो आपका NH2 हाइड्रोजन में बदल जाता। तो आइए देखिए कैसे बदलता है वो, ठीक है। पहला हम लोग अमोनिया ले लिए ना, अमोनिया हो गया क्या, NH3 हो गया आपका, ठीक है। अब हम लोग एमीन ले लिए, तो एमीन में क्या किए, इसका एक H हटा दिए और R लगा दिए, तो RNH2 को हम लोग एमीन बोल दिए, RNH2, ठीक है। और यहाँ से H2 और O निकाल करके H2O निकल जाएगा, प्रोडक्ट जो मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट ये आइमीन कहलाता है, जिसको सिप्स बेस कहा जाता है, कभी कभी पूछता है। अगर हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन ले लें तो ऑक्जाइम कहलाएगा, हाइड्रोजन ले लें NH2 ले लें तो हाइड्राजोन कहलाएगा, फेनाइल हाइड्रोजन ले लें तो फेनाइल हाइड्राजोन कहलाएगा। 2,4-DNP ना, 2,4-DNP इसको शॉर्ट में लिखा जाता है 2,4-DNP, DNP ना, ये 2,4-DNP, इसी को ब्रडेज रिएजेंट कहा जाता है। नोट कर लो, कहीं पर बुक में नहीं है, NCERT में। इस रिएजेंट का नाम है आपका ब्रडेज रिएजेंट ना, नाम नोट कर लीजिए। 2,4-DNP का दूसरा नाम ब्रडेज रिएजेंट है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन करा दीजिएगा तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन मिलेगा, सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन कराइएगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, सेमी कार्बाजोन मिलेगा। और रिएक्शन कैसे होता है बता दिया हूँ, एक आध और करके मैं दिखा देता हूँ, सेमी कार्बाजाइड से करके दिखा देता हूँ ना। तो सेमी कार्बाजाइड ये हो गया आपका H2N, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका CO, क्या क्या लिखा रहा है, चलो अच्छा आने दो। ये हो गया आपका CO, ये हो गया आपका NH2, ठीक है। और आपका CONH यहाँ पर रुक जाओ भाई, यहाँ पर एक H है, ठीक है। इसके बाद इस N से लगा हुआ NH2 है, इस N से लगा हुआ NH2 है। देखो हाइड्रोजन होता है NH2, ठीक है, NH2 हाइड्रोजन, एक H हटाए और एमाइड ग्रुप लगा दिए, तो यही हो गया आपका सेमी कार्बाजाइड। क्या कहलाता है, सेमी कार्बाजाइड। अब कीटोन या एल्डिहाइड जो भी रहे, ठीक है, यही कार्बोनिल कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। यहाँ से पकड़ करके H2O निकाल दिए, तो यहाँ से N आ गया, तो देखो यहाँ पर N है आपका, यहाँ पर कार्बन है और डबल बॉन्ड है, तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके साथ N आ गया, N के साथ सिंगल बॉन्ड NH, तो देखो सिंगल बॉन्ड NH। इसके बाद कार्बोनिल कार्बन NH2, कार्बोनिल कार्बन NH2, यही सेमी कार्बाजोन हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड में ये पूछता है सेमी कार्बाजाइट यानी कि NH2 NH CO NH2 ना, ये ना, इसको हम लोग सेमी ये क्या कहते हैं, सेमी कार्बाजाइड कहते हैं। दो NH2 ग्रुप है, यहाँ पर भी NH2 ग्रुप है, यहाँ पर भी NH2 ग्रुप है। ऑल्दो ओनली वन NH2 ग्रुप टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, एक ही NH2 ग्रुप केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट क्यों करता है, तो आंसर हो जाएगा बिकॉज इट इंटर्स इन रिजोनेंस। एक NH2 जो है कार्बोनिल, इस कार्बोनिल कार्बन के साथ क्या होता है, रिजोनेंस में इंगेज हो जाता है, इंटर कर जाता है, इसीलिए फ्री नहीं रह पाता है, इसीलिए केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में ये एल्डिहाइड या कीटोन के साथ नहीं ले पाता है, इसीलिए सिर्फ एक ही NH2 ग्रुप आपका रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। आइए, आपका अमीन हो गया। अमीन कैसे बना होगा, अमोनिया से बना होगा, यही हो गया अमोनिया, ठीक है। और H NH3 हो गया, तो अमोनिया के एक हाइड्रोजन हटाए CH3 लगा दिए तो एमीन हो गया ना। तो एमीन से प्रोडक्ट जो बनेगा आइमीन कहलाएगा। यहाँ से हम लोग O ले लिए और यहाँ से क्या ले लिए, H2 ले लिए, ठीक है, क्या ले लिए, H2 ले लिए।
तो यहाँ से H2 अगर ले लीजिएगा, इस कंपाउंड से रिएक्शन अगर आप कराते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ N लग जाएगा, ठीक है, और उस पर CH3 रहेगा। तो देखिए N के साथ CH3 है, डबल बॉन्ड लग गया इसके साथ, तो इसी कंपाउंड का नाम आइमीन हो जाएगा। अगर इस H को की जगह पर OH लगा दिए तो ये प्रोडक्ट जो कहलाएगा अमोनिया डेरिवेटिव हाइड्रोक्सिल अमीन कहलाएगा, तो इसका प्रोडक्ट ऑक्जाइम कहलाएगा। कैसे हम लोग रिएक्शन कराए, यहाँ से H2 ले लिए और यहाँ से O निकाल दिए, H2O निकल गया, नाइट्रोजन की तरफ से ऐड कर दिया, ऑक्जाइम कहला गया। अगर हम लोग इस H के जगह पर ना फिर एक NH2 लगा दिया तो इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्राजीन, जो प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्राजोन कहलाएगा। तो यहाँ से H2O पकड़ करके ऐसे निकाल दिए, ठीक है, ये हाइड्रोजन मिल गया, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये है आपका हाइड्रोजन। अगर इसी H के जगह पर कोई एक H हटा करके, ठीक है, एमाइड ग्रुप लगा दिए, देखिए इतना एमाइड ग्रुप है, ठीक है, तो एमाइड ग्रुप लगाने से जो ये मिला कंपाउंड वो सेमी कार्बाजाइड कहलाएगा। तो यहाँ से H2 और यहाँ से O ना ये बना करके निकाल दिए, यानी डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन H9N, तो डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन N, ठीक है, यही है N और NH, उसके साथ एमाइड ग्रुप तो पहले ही से लगा हुआ, ये वाला पार्ट हो गया ना, सेमी कार्बाजोन कहलाएगा। तो इस तरह से हो जाता है ये आपका। और अमोनिया के साथ भी देख लीजिए, अमोनिया के साथ एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, बाद में वह क्या चीज में बदल जाता है, अमीन में बदल जाता है। प्राइमरी अमीन से आइमीन बनता है, हाइड्रोजन से हाइड्राजोन बनेगा, हाइड्रोक्सिल अमीन से ऑक्साइन बनेगा, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनेगा, इथाइल ड्रेजीन से आपका क्या बनेगा, इथाइल, ये एराइल हाइड्रोजीन से एराइल हाइड्राजोन बनेगा ना। किसके साथ रिएक्शन करा दिए, कीटोन के साथ करा दिए ना, ऐसे ऐसे इसके साथ एक बार कराए, ठीक है, इसके साथ एक बार रिएक्शन कराए, ठीक है, एंड सो ऑन, सबके साथ करा के प्रोडक्ट यहाँ बनाया हुआ। थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करना जरूरी है, जरूर कीजिएगा, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड के साथ यहाँ पर अमोनिया का रिएक्शन नहीं कराया गया है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के साथ स्पेशल रिएक्शन होता है, ठीक है, तो जिसका यूटीआई इन्फेक्शन में यूज होता है, पढ़ाएंगे अलग से उसको। आइए रिडक्शन, तो रिडक्शन में अल्कोहल के प्रिपरेशन में आप रिडक्शन पढ़ चुके हैं। अगर एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कराइएगा तो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में बदल जाएगा, ठीक है। अगर आपका एल्डिहाइड है तो रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिडक्शन कराने से प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और अगर कीटोन है तो यह इससे आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। आइए, तो ये पहले भी पढ़ा चुके हैं, अल्कोहल के प्रिपरेशन में जस्ट ये रिपीट हुआ है आपका। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग को रीएजेंट याद रखना है, किधर गया कर्सर मिला, ये कर्सर रहा, जिंक अमलगम और HCl ले लिए, ठीक है, ये एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, यह एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। एक में जिंक अमलगम एंड HCl है और दूसरा में सिर्फ हाइड्राजीन है, क्या है, ये कंपाउंड हाइड्राजीन है सिर्फ, ठीक है। तो हाइड्रा मीन्स पानी, और भेड़िया जो होता है उल्फ ना, वो पानी के चक्कर में पानी के पीने के लिए जरूर इधर उधर भटकेगा, ठीक है। तो एक्चुअली कंफ्यूजिंग है, रिएजेंट इसका इसमें होता है और उसका उसमें चला जाता है। बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, तो हम लोग भी पढ़ते थे तो मिस्टेक करते थे, तो उसको याद रखे थे, अच्छा हाइड्राजीन, हाइड्रा पानी पीने जाएगा भेड़िया, देखो उल्फ किश्नर रिएक्शन जो होगा हाइड्राजीन के साथ जो होगा वह उल्फ किश्नर कहलाएगा, और जो उसका जस्ट अपोजिट हो गया जिंक अमलगम वाला वो क्लीमेंसन से रिडक्शन कहला जाएगा। तो होता क्या है कि यहाँ पर से ऑक्सीजन हट जाएगा और हाइड्रोजन आ गया, तो दो बॉन्ड फ्री हुआ, इसलिए दो हाइड्रोजन आ गया आपका, यहाँ पर से दो बॉन्ड फ्री हो रहा है, इसलिए देखिए दो हाइड्रोजन फाइनली आ गया, ठीक है। मतलब CO कार्बोनिल ग्रुप जो है CH2 में बदलता है, फिर से कार्बोनिल ग्रुप बदल जाता है CH2 में, CO CH2 में बदलता है, CO CH2 में बदलता है, इतना याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। फेन द कार्बोनिल कंपाउंड whether it is aldehyde or ketone and is treated with zinc amalgam and conc HCl, then ये कार्बोनिल कार्बन is converted into CH2, ठीक है, to form the corresponding compound hydrocarbon, maybe hydrocarbon, it is not necessary that it will be always hydrocarbon, it will depend on the types of the reactant. This reaction is known as Clemenson's reduction, but when this carbonyl compound is treated with hydrazine, then formed reaction is called उल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। कैसे होता है, आइए। रिडक्शन में होता है क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूव कर दिया ऑक्सीजन को, ठीक है, सीधे कार्बोनिल ग्रुप के क्या चीज में बदल दिए, CH2 को, तो ये क्लीमेंसन से रिडक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ जिंक अमलगम लिए हैं। अगर इसी के जगह पर हाइड्राजीन ले लेते
तो उल्फ किर्शनर रिडक्शन कहलाता है। देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन लिए हुए हैं, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का रिएक्शन करा दिए, ठीक है। इसके साथ तो यहाँ पर से ऑक्सीजन हटा देना है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, देखिए, ठीक है। क्या बन गया? इथेन बन गया उल्फ किर्शनर। ये स्टेप छोड़ सकते हैं, ये स्टेप आप छोड़ करके चलिए, ठीक है। याद रखने के लिए बहुत कुछ केमिस्ट्री में है। अब आ जाइए उसी तरह से, जैसे कीटोन है तो यहाँ पर से ऑक्सीजन हटाइए, 2 हाइड्रोजन जोड़िए, देखिए 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। यहाँ पर से 2 ऑक्सीजन हटाइए, 2 हाइड्रोजन जोड़िए, देखिए जोड़ दिए। अब बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा? परवीन आंसर देगा। प्रोडक्ट का नाम बताइए, आयुपैक। क्वेश्चन पासेज टू अनुराग ठाकुर। सर कंफ्यूज हो गए इतना रिएक्शन देख। ठीक है, रिकॉल कराता हूं। कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज आएगा तो कैसे काम चलेगा। देखो ये काट दिए, क्या बच गया? सी, आर है, आर दे दिए, आर दे दिए, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दे दिए, ठीक है। ऑक्सीजन हट गया, दोनों के जगह पर एक एक हाइड्रोजन रख दिए। CO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2। ये देखो CO है, क्या चीज में कन्वर्ट कर दिए? CH2 में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। ये देखो CO है, क्या चीज ऑक्सीजन के जगह पर लगा दिए? CH2 लगा दिए। अभी भी कंफ्यूजन है? नो नहीं। तो प्रोडक्ट का नाम बताइए फिर। इथेनॉल हो जाएगा बेटा। देख यही ना है तुम्हारा, एक कार्बन था, एक CH3 वाला कार्बन, यही कार्बोनिल कार्बन है, इस पर OH लगा हुआ है, हाइड्रोजन नहीं है, और यहीं पर डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड O था। तो डबल बॉन्ड तोड़ करके हाइड्रोजन अलग अलग कर दिए, ठीक है, अलग अलग हाइड्रोजन कर दिए, ठीक है। मतलब कि ये ऐसे लिखा गया CH3C, इस पर है OH, ठीक है। एक H इधर हो गया और एक H इधर हो गया ना, तो इसका नाम इथेनॉल हो गया, इथेनॉल मिल गया। बस कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन हटाना है, वहां पर H2 बोल दे देना है, चाहे वह जिंक अमलगम हो या हाइड्राजीन हो। हाइड्राजीन रहेगा तो उल्फ किर्शनर कहला जाएगा, जिंक अमलगम HCl हो तो क्लीमेंसन रिडक्शन कहला जाएगा। याद है? याद हो गया? यस सर। चलिए बहुत आसान है, पूछता है, इसीलिए इतना एम्फेसिस दिया हूं मैं। चलिए आपके सामने रिएक्शन भी आ गया, जो ओरिजिनल है, जानबूझ के मैं छिपाया था। थोड़ा मैं अपना ब्लैक बोर्ड रब कर दूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए यही ना है, ऑक्सीजन हटाए, वहां पर 2 हाइड्रोजन रख दिए, कितना आसान है ना। तो देखिए इसी रिएक्शन को क्लीमेंसन रिडक्शन कह दिया, क्योंकि जिंक अमलगम है, ये हाइड्राजीन वाला रिएक्शन है। आइए अब मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट दिखाता हूँ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के लिए कुछ कंडीशन है। कार्बोनिल कार्बन पर कम से कम एक ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन होना चाहिए ना। व्हेन द कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन contains any hydrogen, then it will be oxidizable and its oxidation is possible. But in the case of ketone, there is no oxidizable carbon, no oxidizable hydrogen, so its oxidation is not possible, ठीक है। तो इसका कीटोन का ऑक्सीडेशन आपका इन जनरल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है और इस पर एक हाइड्रोजन है, एक मरतबा ऑक्सीडेशन होगा। अगर 2 हाइड्रोजन रहता, जैसे फॉर्मल्डिहाइड के केस में, तो 2 मरतबा ऑक्सीडेशन होता, तो 1 मरतबा ऑक्सीडेशन होगा। अब जानते हैं कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा, तो यही एल्डिहाइड है। चाहे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग लीजिए या वीक लीजिए, एल्डिहाइड से फाइनली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। लेकिन कीटोन का भी ऑक्सीडेशन कराया जा सकता है, कब? इन ड्रास्टिक कंडीशन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए और एलिवेटेड टेम्परेचर ले लीजिए, ठीक है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके ऑक्सीडेशन को मैं समझाता हूं। देखो, चाहे तो बॉन्ड यहां से ब्रेक करे या बॉन्ड यहां से ब्रेक करे, ठीक है। तो इसके लिए एक पॉपअप्स रूल है। कौन सा रूल है? पॉपअप्स रूल। यहां पर देखो मैं लिखा हूँ, हाँ यहां पर लिखा हूं पॉपअप्स रूल। पॉपअप्स रूल कहता है, जैसे इस कंपाउंड को देखो, तो इसमें अल्काइल ग्रुप है जिसमें 2 कार्बन है,
इसमें अल्काइल ग्रुप ये है जिसमें 3 कार्बन है, इधर C3 है, इधर C2 है। तो पॉपअप्स रूल कहता है कि ऐसा कीटोन जिसमें अनसिमेट्रिकल हो, जो वह कीटोन जो अनसिमेट्रिकल हो, जिसमें अल्काइल ग्रुप आइदर साइड डिफरेंट हो और उसका ऑक्सीडेशन करा रहा हो, तो एलिवेटेड टेम्परेचर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। तो जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कार्बोनिल कार्बन जो होगा उस अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो। तो इधर 2 है, इधर 3 है, तो यह जो होगा इसके साथ रहना चाहेगा, मतलब कि ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो CH3 यानी 3 कार्बन का एसिड मिलेगा। देखो 3 कार्बन का एसिड मिल गया, इसमें 2 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन का एसिड इधर हो गया। यही पॉपअप्स रूल है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज की सभा यहीं हम समाप्त करते हैं, फिर तैयार करूंगा आपके लिए पढ़ाने वाला मटेरियल, तो फिर हम लोग कल मिलेंगे आपके साथ।